राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आवासिन को अगर गाने का मौका नहीं देती तो 2 दिन बाद फिर आश्रम में जा सवेरे। सेवादार भाइयों बहनों, अपने कर्तव्य के बारे में आपको पता है, फिर भी अगर कोई नई बात होती है तो समय समय पर आपको उसके बारे में अवगत करवा दिया जाता है, समझाया जाता है। पीछे रही कमियों को सुधारने के लिए हमारा प्रयास होता है कि संगत को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सेवा भक्ति का सबसे विशुद्ध रूप है। सेवा और प्रेम 2 ही चीज़ ऐसी हैं जो इंसान को भक्ति के रास्ते पर चला के मंजिल तक पहुंचाती हैं। जिनके दिलों में सेवा भाव नहीं है या जो प्रेम करना नहीं जानते हैं तो भक्ति में भी उनको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंखों की ज़रूरत होती है, इसीलिए उसी प्रकार से अपनी मंजिल को पाने के लिए, इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए सेवा और प्रेम 2 चीज़ प्रमुख और आवश्यक है। सेवा ऐसी चीज़ है कि उसके अगर गुण और फायदे बताने शुरू किए जाएं तो कोई अंत नहीं है। जितने भी संसार में गुरुमुख हो गुजरे हैं, संत महात्मा फकीर हुए हैं, सबको पहली तलाश गुरु की थी, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु रास्ता दिखाने वाला है। गुरु ही प्रभु का गुणगान करके हमें उसकी महत्ता समझाता है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। बिना गुरु के तो हम दुनियादारी के भी किसी काम में सफलता नहीं पा सकते। और जितने भी गुरु पीर महात्मा किसी धर्म में, किसी देश में जहाँ भी हुए हैं, और वहाँ जिन्होंने भी उनकी शरण ली, तो सबको उन्होंने सबसे पहला पाठ पढ़ाया तो सेवा का था। जितने भी इतिहास में खोज के देखोगे, जिन्होंने सेवा की, भक्ति को जानते भी नहीं थे भक्ति है क्या, परंतु सेवा के माध्यम से उन्होंने अपना कल्याण करवा लिया। सेवा ऐसी चीज़ है जो आदमी को बाहर से भी और अंदर से भी साफ कर देती है। आत्मा पर जितने चढ़े हुए कर्म के पर्दे हैं उनको उतार देती है, और शरीर पर जो बाहरी कर्म का आवरण होता है उसको उतार देती है। जब ये दोनों चीज़ मन और शरीर आदमी के पवित्र हो जाते हैं तो मन की शुद्धता होने में देर नहीं लगती। अगर हम किसी बर्तन को बाहर से सफ़ा कर देंगे, अंदर से उसकी सफाई होती नहीं है, तो कोई भी चीज़ उस पात्र में डालोगे तो कभी भी वो सही नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी अंदर से सफाई नहीं हुई है। मन की सफाई अंदर से होगी, लेकिन उसका भी साफ करने का तरीका गुरु से मिलता है, और उसको हम नाम कहते हैं। परंतु उस नाम के पात्र बनना चाहते हो तो उस पात्र बनने से पहले सेवा का पहला पाठ है, पहला कदम है, ये पहली पैड़ी है। और जो सेवा करने में कोताही बरतता है या सेवा को करना नहीं चाहता है, तो समझो कि वो भक्ति भी नहीं कर सकता। कोई भी आदमी अकेला बैठ के कहीं भी जाके अगर उसने कोई काम किया हो तो उनका भी गिरावट हुई है, क्योंकि संतों की शरण में रह के जब वो सेवा करता जाता है तो सेवा का मतलब होता है कि आदमी की प्रेम सहित उपासना, उसके अंदर उसका विश्वास, श्रद्धा छिपी हुई होती है। वो जिस विश्वास से करता है उसका मन डामाडोल नहीं होता।
वो सेवा से ही इतना उसका फल प्राप्त कर लेता है कि जिससे मन की शुद्धता साथ साथ होती चली जाती है। स्वामी जी महाराज ने जो वाणी में फरमाया कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। तो बाहर से तो गुरु मोटे बंधन काटने के लिए नित्य प्रति सत्संग में उपदेश के द्वारा या उनका संग करने से, सानिध्य प्राप्त करने से, उनके दर्शन करने से, उनके वचन की पालना करने से शुद्धता हो जाती है। लेकिन मन की शुद्धता के लिए गुरु हमेशा कहते हैं कि नाम की कमाई कर। नाम की कमाई किए बिना मन की शुद्धता नहीं होती। इसीलिए उस नाम का पहला कदम सुमरण करने के लिए बताया, ध्यान करने के लिए दूसरा, और शब्द सुनना जो है वो तीसरा। ये अलग अलग दर्जे और पैड़ी हैं, लेकिन आज मुख्यतः क्योंकि आप सेवादार हो, कल के हो सकता है आपको वैसे तो इंतज़ाम ऐसे किए हैं कि आप अच्छी तरह सुन पाओगे, लेकिन फिर भी कभी शिकायत हुआ करती थी। आजकल तो बहुत अच्छी तरह से सारे इंतज़ाम किए हैं और शिकायत का मौका जो जब भी कोई कमी का पता लगता है पूरा प्रयास होता है कि कोई कमी ना रहे। तो सेवादार भी उससे वंचित नहीं होते हैं, सत्संग सुनते रहते हो, लेकिन सेवा जब करोगे तो उसकी चिंता ना करना। जो फल यहाँ बैठ के बिना सेवा करने वाले प्राप्त करेंगे उससे ज़्यादा फल जो सेवा करते हैं उनको मिलेगा। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आप जिनकी सेवा करोगे वो सुमरण करने वाले, ध्यान करने वाले, भजन करने वाले, शुद्ध मन, शुद्ध पवित्र वाले, पूरी आस्था वाले हैं। और उनकी जब सेवा करोगे तो सेवा कभी खाली नहीं जाती है, उसके बदले में आप कुछ ना कुछ ले लोगे, कुछ ना कुछ सबसे ले लोगे। जब वो तो बैठ के सोचेंगे कि हमने यहाँ बैठ के लिया, आपके मन में फिर भी ये तड़प बनी रहेगी कि हमें टाइम नहीं मिला, हम दर्शन नहीं कर पाए, हम सत्संग नहीं सुन पाए। और उस दौरान में अगर आपको थोड़ा बहुत भी कोई भी एक दो वचन भी सुन जाएगा तो भी आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि हम जब सेवा कर रहे थे तो ये वचन हमने सुना था। अब घंटे सवा घंटे तक जो बैठ के सुनता है वो शायद हो सकता है कि उस वचन से वंचित रह जाए और आपका उसी टाइम ऐसा मौका मिले कि जिस वचन से आपका कल्याण हो वो आपको वहीं मिल जाए। इसलिए जो सेवा करते हैं वो समझ लेना चाहिए उनकी सेवा लेखे में लिखी जाती है, उनकी गिनती है। इसीलिए दान की महिमा, सेवा की महिमा, प्रेम की महिमा ज़्यादा गाई है। अब ना यहाँ ज़्यादा किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत कि जिसके कारण हम अपने आप को यूं दिखावा करें कि मैं ध्यान करता हूँ, अभ्यास करता हूँ। सेवा का मुख्य काम किन किन की देखो कि अमरदास जी की, रामदास जी ने सेवा की, गुरु नानक साहब की, अंगद साहब ने सेवा की, रामदास की अर्जुन साहब ने की। जितने भी गुरु हुए उनकी जो सेवा करते गए उन सेवा के बदले में ही उनको गुरु गद्दी मिली। गुरु गद्दी की उनकी ज़रूरत नहीं थी उनको, उन्होंने गुरु गद्दी के लिए सेवा नहीं की बल्कि जीव के कल्याण के लिए की। गद्दी के लिए तो क्या मिलेगा उनको, तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता, लेकिन जिस पर गुरु की मेहर होती है और जीवों का जिससे कल्याण करवाना होता है उस पर गुरु मेहर करके अपनी ताकत, अपना जान नशीन उसको नियुक्त करते हैं। लेकिन जिन्होंने उस सेवा का फल प्राप्त कर लिया उनको ना गद्दी की ज़रूरत, दुनियादारी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि संत खुद ही तो फरमाते हैं कि दुनियादारी के जितने भी पदार्थ हैं ये हमारे काम के नहीं हैं। उन्हीं से तो बंधन मुक्त पहले करवाते हैं, उन्हीं से उस मोह को छुटवाते हैं, क्योंकि वो चीज़ संसार में हमें फंसाने वाली हैं। और संत महापुरुष कहते हैं कि उन चीज़ों से आप निजात पाओ, उनको अपना मन ना दो। उनको अगर मन देते हैं, मन उनमें लग जाता है, फंस जाता है, तो क्या होता है कि उनसे हम जुदा नहीं हो पाते। और जब उनसे जुदा नहीं हो पाते तो उनकी आस मन में रख के संसार से जाते हैं तो बार बार हमें उस संसार में आना पड़ता है। कर्म का बीज कभी ख़त्म नहीं होता। अब देखो चावल के दाने के ऊपर छिलके का वजूद क्या होता है, कुछ भी नहीं है,
लेकिन जब उसका छिलका हटा दिया जाता है तो चावल पैदा नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारी देह के ऊपर भी जो आवरण चढ़ा हुआ है वो छिलके के भांति से है। अंदर से तो चाहे वही है, लेकिन जब तक वो छिलका ऊपर है तब तक संसार में पैदा होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अब इनको भी छोड़िए कि सेवा का एक छोटा सा उदाहरण देखो। बड़े बड़े तो कितनी बातें कितनी बार सत्संगों में आती हैं, फरमाते हैं। भीलनी के बारे में भी कितनी बार आपने आया, आप जानते भी हो कि उसने कौन सी भक्ति की थी। कर्माबाई कौन से तीर्थ पे गई थी, किस गुरु को उसने माना था। लुधिया नाम का जो कसाई था उसने कौन सी भक्ति की थी। वो तो रोजाना जीव हिंसा करता था, जीवों को मार के लाता था, पाप करता था। लेकिन उसको तो एक थोड़ी सी ही, जब एक ही वचन के कारण महापुरुषों के संग में गया, महापुरुषों ने देखा उसको कल्याण के लिए एक ही बात कही कि तू ये कर देगा, ये काम करके ले आ भाई। लेकिन वो जो लोग अपने उस बात के पक्के हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि किसी महापुरुष ने मुझे ये वचन दिया है, ये मुझे आशीर्वाद दिया है, या मुझे सेवा का कार्य करने के लिए दिया है, तो उस सेवा के काम में अगर वो पूरा मन लगा देता है वही भक्ति है। स्त्री अपने पति में अपना पूरा मन लगा देती है, उसको ज़रूरत नहीं ना गुरु के पास जाने की, ना किसी भक्ति को करने की, एक की भक्ति तो करनी है। संतों ने क्या कहा कि नानक साहब ने भी ये कही है कि एक को सुमरो नानका जल थल रहा समाये, दूजा का ये सुमरिए जन्मेते मर जाए। कि दूसरा सुमरने की जरूरत नहीं है, एक को सुमरो। एक का मतलब है कि एक चीज में ही मन टिका दो। भक्ति की एकाग्रता है किसमें? जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम ध्यान कहाँ लगाते हो? एक ही चीज में लगाते हो। संत मत ने सीधा रास्ता बताया कि गुरु के रूप में लगा दो। गुरु के रूप में ध्यान क्यों लगा दो? गुरु आदर्श है इसलिए लगा दो। दूसरा फायदा क्या है कि जिसका ध्यान करोगे उसके गुण भी आप में वैसे ही आएंगे। जिस चीज को याद करने से आपके मन में उसी चीज के गुण लक्षण जो चीज हैं आपके मन में यूं के यूं उतर जाएंगे। जब गुरु हमारा आदर्श है, गुरु पाक साफ पवित्र है, गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, गुरु खुद बंधनों से मुक्त है, तो हमारे अंदर भी वो गुण आएंगे, हम भी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, हम में भी नाम की कमाई करने की ताकत आ जाएगी, हम भी सेवा और प्रेम के रास्ते पर चलेंगे, हम भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन चीज़ों से, इन बीमारियों से बच जाएंगे। मन के सारे भ्रम अलामत बुराइयां जितनी भी हैं वो निकल जाएंगी। निंदा चुगली ईर्ष्या से हम दूर हट जाएंगे। ये चीज़ इंसान को पवित्र बना देती हैं। जिसको राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई बात नहीं, तो वो पवित्र हो गया। जो पवित्र जगह है उसको सब पसंद करते हैं। जब हृदय पवित्र हो जाएगा, परमात्मा का वास भी वही है। जिस प्रकार से रामचंद्र जी जब वनवास के टाइम में गए और वहाँ जाके वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे, तो वहाँ जाके कहने लगे, हाथ जोड़ के विनती की। 3 लोक के धनी थे रामचंद्र जी, लेकिन उनको भी गुरु के प्रति, महापुरुषों के प्रति कितना उनके दिल में आदर था, सम्मान था। दोनों हाथ जोड़ के और वाल्मीकि जी से कहते हैं कि वाल्मीकि जी मुझे ऐसी जगह बताओ, इस जंगल में मैं कहाँ अपना ठिकाना बनाऊँ, कौन सी जगह पे रहूँ? तो वाल्मीकि जी कहते हैं, वैसे तो जानते थे कि श्री रामचंद्र जी हैं, ये दुनिया के तारनहार हैं, कल्याण करने वाले हैं, दूसरे लोगों के पापों को हरने वाले हैं। फिर भी उन्होंने क्या बताया कि जो काकभूषुंडी जी ने उपदेश में कही थी वो बात कहते हैं वैसी ही। और वो कहते हैं कि तुम ते अधिक गुरु ही जिन जानी, सकल भाव से भी सन्मानी, काम क्रोध लोभ मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग न द्रोहा, तिनके हृदय बसो रघुराया। क्या कहते हैं कि तुमसे अधिक गुरु ही जिन जानी, जो तुमसे भी ज्यादा गुरु को मानता है, गुरु को जानता है, परमात्मा से भी ज्यादा जो गुरु को मानता है, सकल भाव से भी सम्मानी, सकल भाव हर प्रकार से उसकी सेवा करें, सेवा स्वरूपा हर प्रकार से करें। काम क्रोध लोभ मोह ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जब इन सारी चीजों को त्याग के गुरु की शरण में जाके और वो हर प्रकार से गुरु की सेवा करता है, तो उससे ऐसे हृदय में जाके रहो क्योंकि वो पवित्र है। तो जब आप पवित्र हो जाएंगे तो आपके हृदय में परमात्मा का ही वास हो जाएगा। इसीलिए तो कही है
कि उन चीज़ों को जब आप निकाल दोगे, शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, मन से बीमारियां निकल जाएंगी, तो इन बंधनों से मुक्त होगे। वो संसार है, संसार नाम बंधनों का ही है। इसीलिए इसको गाया है कि भाई इस संसार से हम क्यों छूटना चाहें। संसार को अगर देखा जाए, कहीं तो महापुरुषों ने दुख सागर कह दिया, कहीं सुख सागर कह दिया, कहीं इसको कुछ कह दिया, क्योंकि जिन लोगों ने जैसा अनुभव किया वैसा कह दिया, संतों ने भी जैसा महसूस किया वैसा ही कह दिया। सुनु नाम का एक महात्मा था, और वो जब सामने से आया और दादू साहब सामने से मिल गए, तरीके अलग अलग हुए हैं, लेकिन सब ने रास्ता कोई भी अपनाया हो, मंजिल ठिकाना एक ही है कि प्रभु के चरणों में पहुंचना। प्रभु के चरणों में पहुंचने के लिए सही रास्ता मिल जाता है तो उसको दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो छोटे रास्तों में फंसता है या जिनका गुरु पूरा नहीं मिलता है, भेद पूरा नहीं मिलता है, तो उस जीव का आकाश हो जाता है, बेचारा भटकता फिरता है, फिर 84 में जाता है। तो हंसनों में क्या थी आदत थी, हंसा करता, मस्त रहता, हंसता, कोई भी देखता हंस देता। तो दादू साहब उससे कहने लगे कि हंसनू हंसना छोड़ दे और रोने से मैं दे चित्त, बिना रोए नहीं मिले परम स्नेही मित्र, कि तू ये हंसना मसना छोड़ दे और रोने में चित्त दिया कर, रोया कर। क्यों रोया कर? कि इसलिए रोया कर कि परमात्मा किस दुनिया में भेज दिया, यहाँ तो पाप की दुनिया है, यहाँ जुल्म होते हैं, यहाँ अत्याचार है, यहाँ काल और माया का दौर चलता है, यहाँ जीव बेचारा दुखी है, ये 84 में जन्मता है, मरता है, दुख सुख भोगता है, जबकि इन चीज़ों से कोई जीव का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीव भी तो परमात्मा की तरह से अविनाशी है। जीव तो ये अलग अलग योनि धारता है बेचारा, लेकिन वो है तो उसमें भी परमात्मा का गुण, वो भी अजर अमर अविनाशी की ही तो ये अंश है, वो क्यों इतना दुख। तो कहने लगे कि तू अगर जब तक रोने में चित्त नहीं देगा, ये पछतावा नहीं करेगा, तो तेरे को हंस हंस के नहीं मिलेगा। बोला दादू हंसना रोना एक है, तूने जाने दो, हमने तो रो रो मिले, हमने तो हंस हंस मिले, तन्ने मिला हुआ रो। हंसनू कहने लगे कि हमें तो मिला वो जो है हंस हंस के मिला, तेरे को रोने में मिला हुआ तो रोने में खोज ले। लेकिन तरीका है वो, रोना और हंसना एक ही है। रोना कब चाहिए? रोना उस चीज़ के लिए चाहिए जब हमें दर्शन ना हो, जब हमारे से कोई अन्याय हो जाए, पाप हो जाए, जुल्म हो जाए, गुरु कहता है वो वचन टूट जाए, या हम उनका पालन नहीं कर पाए, उनकी आज्ञा में ना चलें, तो अपने आप को बार बार लानत दे के कहना चाहिए कि देखो मैं कितना पापी हूँ, दुष्ट हूँ, गुरु की आज्ञा में नहीं चलता। क्योंकि गुरु का काज नहीं, गुरु तो सहज में बिना किसी स्वार्थ के हमें उपदेश करते हैं, हमारे जीवन को सुधारने के लिए, बनाने के लिए ही तो कहते हैं। उनका क्या स्वार्थ है हमसे? लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इसमें भी शायद गुरु का ही कोई अपना फ़ायदा होगा। जब भी कोई बात होती है तो हम सोचते हैं कि ना मैं जाऊंगा ही नहीं, अब उनके पास नहीं जाऊंगा। इसका मतलब वो इस माया के गुलाम हैं, जो इस काल और माया के देश में फंसे हुए हैं। उनकी आंखों पर अज्ञान की, भ्रम की वो पट्टी नहीं खुली है, वो नहीं जानते कि ये मुझे क्यों मिला। नहीं तो सिख ग्रंथों में देखो आप, बीड़ में लिखा है गुरु ग्रंथ साहब में कि बही प्राप्त मानुष दे हरियाँ, गोविंद मिलन की ये तेरी बरियाँ, और काज तेरे किते न काम, भद कर साध संगत बस केवल नाम। कि इंसान का चोला तुझे जो मिला है वो क्यों मिला है? ये गोविंद मिलने के लिए मिला है, गोविंद परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये एक मौका मिला है। और इस मौके को तू हाथ से गंवा देगा तो फिर तुझे फिर क्या पता कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितनी ऊंची नीची योनियों में भटकना पड़ेगा। जो पहले के थे उनसे ही आज तक हम उनको भोगते भोगते मुश्किल से इंसान का चोला मिला है, फिर भी उसको हम नहीं समझते कि हमें कितना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है, कितना अच्छा अवसर मिला है। अगर इंसान का चोला मिल भी जाता तो गुरु मिलना बड़ा दुष्कर है, बड़ा कठिन है, बड़ा, मैं कहता हूँ कि कोई भागी आदमी होता है गुरु की, जिसको पूर्ण गुरु की। वैसे तो गुरु अगर ढूंढोगे तो जगह जगह गुरु ही गुरु मिल जाएंगे, शिष्य कम मिलेंगे। गुरुआई के लिए बहुत लोग हैं, गुरु ही बनना चाहते हैं, शिष्य कोई नहीं बनना चाहता। लेकिन जो शिष्य नहीं बनता वो गुरु भी नहीं बन सकता। मैंने बहुत से ऐसे आदमी देखे कि जिनको कभी नाम मिला ही नहीं,
नाम मिला ही नहीं। और फिर भी कहते हैं कि नौला गुरु मुझे सपने में कह के चलेगा, गुरु ने मुझे कह दिया कि जा मुझे प्रकाश होता है, मैं शब्द सुनता हूँ, मैं ध्यान में रहता हूँ, मेरा ये होता है वो होता है। देखी सुनी बात आदमी कितने झूठ बोलते हैं, क्या मिलता है उनको झूठ बोलने से? गुरुवाई करने में ज़्यादा उनको मज़ा आता है क्या? अगर तुमने अपना काम कर लिया तो बताने की जरूरत है। रविदास जी तो कहते हैं कि क्यों बकवास करते हो खाम खा की? जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया वो तो किसी को बताता ही नहीं, वो तो छिपाता और है, कोई बताता ही नहीं। क्योंकि वो तो सोचते हैं कि जो इतनी कीमती चीज़ जिसको मिली है वो उसकी कोई नुमाइश थोड़ी लगाएगा, पब्लिक में डोंडी पीट के ये थोड़ा कहेगा कि आओ। और ये जो संतों पर पाबंदी लगाई थी उस बात को भी भूल गए। ये तो सत्य पुरुष ने संतों को भी ये कह दिया था कि करामात नहीं दिखाओगे, किसी चीज़ को ये भी नहीं बताओगे कि आओ मेरे पास, किसी को बुला के नामदान भी नहीं दोगे। लेकिन इस युग में ये जरूर है, संतों ने सहज मार्ग के लिए, जीवों के कल्याण के लिए रास्ता इतना सुलभ और सस्ता बना दिया कि ताकि ये माया में भटके हुए जीव हैं वैसे ये नहीं आ सकेंगे रास्ते में, इतनी बल बुद्धि शक्ति नहीं है। इसीलिए बार बार संतों की वाणियों में आया कि बलिहारी गुरु आपने, कि मैं अपने गुरु के बलिहार जाऊं। बलिहार जाने का मतलब होता है उनके सामने अपना बुद्धि बल, ज्ञान बल, शरीर बल, मन बल सब के सब हार जाऊं। बलिहार का मतलब यही है। लेकिन हम गुरु के आगे चपलता करते, चतुराई करते हैं, बुद्धि और उसकी तर्क वितर्क की बात करते हैं, तो इसका मतलब गुरु नहीं जानता है। गुरु न तर्क वितर्क करेगा, गुरु शास्त्रार्थ नहीं करता। गुरु के पास जो चीज़ है वो किसी किताब में नहीं, किसी वाणी में नहीं आ सकती। उस ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। वो ज्ञान तो अथाह है, वो कलम से लिखा नहीं जाएगा, उसकी कोई पहचान नहीं है, कोई भाषा नहीं है उसकी। अनटोल्ड वर्ड है वो, अनस्पोकन लैंग्वेज है, वो कैसे आएगी? जब जिस चीज़ को हम खुद नहीं समझ सकते, वो तो हमारी रूह है, आत्मा है, वो उसका अनुभव करती है। लोग बखान करते हैं उसका, दुकान लगा ली धर्म की, आओ कि हम बताएंगे हम बताएंगे। क्या बताते हैं, क्या बताते हैं? लोग कहते हैं कि गुरु संभाल कर लेगा, गुरु अपने आप, गुरु किसी को नहीं लेके जाता। गुरु देता है, वो उनको ज्ञान देता है, शिक्षा देता है। उस रास्ते पे चल के उनकी आज्ञा को जो मानता है, उनकी मर्यादाओं को पालन करता है, वो उसमें चलता है। नहीं तो कितने लोग, कितने महाराजियों से नाम लिए थे, ठोकर खाते फिरते हैं। कितने नाम लेके भी उन्होंने अपने कर्म को नहीं बना पाए, नहीं सुधार पाए। वो गुरु में ही कमी ढूंढते फिरते रहे कि गुरु में ये कमी। गुरु को खुदा कहाँ माना? जिसने गुरु को खुदा मान लिया उनके तो जीवन सफल हो गए, उनको तो करने की जरूरत नहीं पड़ी। गणेश जी ने अपने पिता का ही चक्कर काट के कह दिया था सारी दुनिया ये है, या तो गुरु को तुम मानो ना, अगर मानते हो तो गुरु से बढ़ के कोई जानो ना। गुरु के समान कोई दूसरा जहान में नहीं है। कहीं 3 लोक में चक्कर काट के जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। अगर काम होना है तो गुरु से हो, नहीं किसी से नहीं हो सकता। अब गुरु से काम जब होगा, गुरु को सब कुछ मान लोगे। गुरु को जो सब कुछ मान लेता है वो कभी भी किसी चीज़ से वंचित नहीं रहता, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं रहता। मोहताज क्यों नहीं रहता? कि मुँह के जब बंद नहीं काट दिया उसको ज़रूरत ही नहीं है, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसको एक ही चीज़ चाहिए, गुरु के दर्शन में प्रसन्न रहता है, गुरु के वचन को सुन के मस्त और मगन रहता है। उसी से उसकी मन, उसकी भावनाएं, उसके विचार और उसके सारे के सारे मन में उठने वाले जितने भी ख्यालात हैं वो सारे के सारे गुरु में, ज्ञान में होते हैं, वो भक्ति में होते हैं। अब सेवा के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से इन बातों को जानते हो। सत्संगों के आयोजन इसलिए नहीं होते कि मेले ठेले घूम फिर के जाओ। सत्संग का मतलब है कि उनमें जो ज्ञान की चीज़ें मिलती हैं उनको अपने पल्ले बांध के लेके जाओ। जब उनको अपनी गांठ बांध लोगे, दाम गांठ का, उसी प्रकार से गुरु का वचन की भी गांठ बांध लो। जिसके पास घर में चाहे लाखों करोड़ों हों, लेकिन अगर वो कहीं बाहर है और उसके पास पैसा नहीं है तो वो भी निर्धना ही है। लेकिन ज्ञान ऐसी चीज़ है जहाँ कहीं जाओगे कहीं रखने की जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ जाएगा, वो अपना खुद का है। और वो ज्ञान कौन सा? ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं। और वो कहाँ मिलता है? गुरु की दुकान से मिलता है। जब हम सच्चे बन के और गुरु के जब हो जाते हैं तो गुरु हमें सहज में बख्श देता है।
जिनके ऐसे ऐसे पापियों के कल्याण करते हुए देर नहीं लगी, एक छिन में कर दिया। अब सब के सब ये सोचते हैं कि गुरु मेरा भी वैसा ही कर दे। गुरु आपका भी वैसा कर देगा, लेकिन आप भी उनकी तरह से अपने मन में ऐसी आस्था कायम कर लो कि गुरु के सिवाय आपको दूसरा नजर ही ना आए। गुरु के बारे में ख्यालात ना करो, गुरु क्या करता है। गुरु करता है, गुरु जानता है वो क्या करता है। गुरु उसके गुण दोष भी समझता है, उसको पता है वो क्या करता है। लेकिन तुम क्यों करते हो? तुम जो गुरु कहते हैं वो करो, क्योंकि गुरु ने अनुभव किया है कि तुम्हारा कल्याण किस चीज़ में है। और वो सबके लिए एक नहीं है, वो अलग अलग जीवों के लिए, किसी के सेवा से कर्म काटे जाते हैं, किसी के ध्यान से काटे जाते हैं, किसी के सुमरण से काटे जाते हैं, किसी के प्रेम से काटे जाते हैं, किसी को दान पुण्य का तरीका बताते। एक रास्ता नहीं है किसी का। जीव के कौन से मंडल में कर्म छिपे हुए हैं ये भी नहीं पता है। एक ही जगह पे सबके कर्म नहीं होते हैं। जिस प्रकार से बारिश एक समान बरसती है, बारिश एक समान बरसती है, लेकिन क्या होता है कि एक तो उपजाऊ ज़मीन होती है, उसमें तो अनाज होता है, हम सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा, और उसके ही साथ वाले में जो भूमि उपजाऊ नहीं है उसमें दाना तक नहीं होता। सब जीव बैठे तो वहीं होते हैं, उसी गुरु से नाम शिक्षा दीक्षा सब लेते हैं, उन्हीं का उपदेश भी सुनते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं ले पाते पूरा लाभ? वो उस ऊसर भूमि की तरह से हैं, जिस प्रकार से बरसात पूरी होने के बावजूद भी वो उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाती। लेकिन जीवों में तो ज्ञान है, समझ है, वो किसी के अधीन नहीं है, लेकिन वो अपने जो डामाडोल मन है उसके प्रारब्ध के कर्म जो हैं जीव को भटकाते रहते हैं, नहीं टिकने देते। जब आते भी हैं क्या सोचते हैं? मैं ये नहीं कहता आपको कि आप नहीं जानते, ये बातें आप मेरे से भी ज़्यादा जानते हो, मेरे से भी अच्छा बोल सकते हो, लेकिन फ़र्क मेरी बात में और आपकी बात में क्या है? मैंने उन बातों को मान लिया, आप उन बातों को मानते नहीं हो। जब आप उन बातों को मान जाओगे तो आपको कहने की, सुनने की और समझने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। बात समझ की है, जब तक इंसान को समझ आती नहीं है परेशानी जाती नहीं है। इसलिए अपने मन में यकीन और भरोसा जो पक्का कर लेता है, गुरु के वचन को मंत्र मान लेता है। गुरु ने आपको सेवा के लिए, सेवा ये नहीं करवाते आपसे, सेवा मैं नहीं करवाता आपसे, सेवा हमारे काम नहीं आएगी और किसी के काम ने आपके काम आएगी। जो इंसान अपने लिए कमाता है, अपने लिए करता है, तुम अपने शरीर से, शास्त्रों में जो कल्याण बताया जीव का 3 ही रास्ते से बताया, अगर वैसे भी देखना चाहो तो। पहला क्या बताया कि तन पवित्र सेवा की, तन की पवित्रता चाहते हो, तन की पवित्रता चाहते हो तो सेवा करो। जो सेवा करता है उसके सारे अंग काम करेंगे, पैर चल के आश्रम को जाएंगे, हाथों से तुम सेवा करोगे, आंखों से तुम दर्शन करोगे, कानों से तुम वचन का श्रवण करोगे, जिह्वा से तुम गुरु के वचन की महिमा गाओगे, मन में अंदर सारे उन्हीं विचारों का परिणाम बन के अंदर में तुम्हारे संकल्प और विकल्प बनाएंगे। हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।